चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? जहां तक मुझे याद है कि आज मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देना था, है ना। स्क्रोटम मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया था। ये लाइट आ रहा है उधर से ना, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, तो आज मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए आइए समझते हैं। इसमें बहुत सारी बातें समझने लायक है। पहली बात तो क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों का बना हुआ होता है, इसमें समझना क्या है, तो याद रखने वाला बात है। बता रहा हूँ मैं किन किन चीजों का बना होता है। एक तो होता है वन पेयर टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट। इसके बाद मैंने बोला था मेल असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और फिर एक सिंगल पेनिस, एक सिंगल पेनिस। सब पढ़ेंगे हम एक एक करके, ठीक है। चलिए, फिर डक्ट में मैंने बोला था कि डक्ट के तो कई सारे नाम हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। डक्ट में वास, पहले तो हाँ ठीक है, अंदर का अगर हम बात करेंगे तो सामने फेस्टिबुल वगैरह भूल जाओ, डायरेक्ट वास इफरेंसिया से बात करो। वास इफरेंसिया, एपिडिडेमिस, ठीक है, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट। डक्ट तो और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बता दूंगा एक एक करके स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए, अब आता है किसमें? ग्लैंड्स में। तो ग्लैंड्स में मैंने बोला था मेजर 3 ग्लैंड है ना। एक तो क्या है, समाइनल वेसाइकल, अरे अरे अरे, समाइनल वेसाइकल। एक तो क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और एक तो क्या, कॉपर्स ग्लैंड। या इसी का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, आजकल मैं जान के राइटिंग बना के नहीं लिखता हूँ, उसका कारण है कि मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस आगे ले जाना है। राइटिंग बनाने में टाइम वेस्ट होता है। चलिए, आपको समझ में आ रहा है ना, बस सिंपल बात है। तो कई बार तो डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है क्या, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों का बना हुआ। आंसर वन पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वन पेयर टेस्टिस, मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और सिंगल पेनिस। अब बच्चा बोलता है सर, ये रिप्रोडक्टिव डक्ट और ग्लैंड के पहले एक्सेसरी वर्ड क्यों लगा है? ये एक्सेसरी वर्ड क्या बताता है? ये कुछ बताना चाहता है। मुझे एक बात बताइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब आप क्या समझते हैं? मैंने कहा ना, रिप्रोडक्शन करते हैं जनरेशन बढ़ाने के लिए। तो जनरेशन तो तब बढ़ेगा ना जब एक सेल का कोई हिस्सा अगले जनरेशन में चला जाए, इस जनरेशन से। वो होता है गेमीट। वो क्या होता है? गेमीट। और आपको पता है गेमीट बनाने का काम करता है कौन? टेस्टिस, मेल में स्पर्म बनाने का काम करता है, ठीक है। तो मेन ऑर्गन तो कौन हो गया? टेस्टिस। नेसेसरी ऑर्गन तो कौन हो गया? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, नेसेसरी ऑर्गन। फिर इसके अलावा जो कुछ भी है, चाहे वो डक्ट हो या ग्लैंड हो, वो नेसेसरी नहीं है, सहायक है। वो सहायक है, वो नेसेसरी नहीं है, असेसरी है। वो कंपलसरी नहीं है, वो सहायक है, एसेसरी। इसलिए यहाँ पे वर्ड लगा एसेसरी। बोलो, एसेसरी वर्ड का मतलब समझ में आ गया क्यों एसेसरी वर्ड लगा है? ये एसेसरी वर्ड ये बताना चाहता है कि ये डक्ट और ये ग्लैंड स्पर्म तो नहीं बनाएगा, लेकिन स्पर्म को पैसेज प्रोवाइड करेगा, या उस स्पर्म को हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में, मतलब फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने में। बस। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक है, हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके टेस्टिस को पढ़ेंगे, डक्ट को पढ़ेंगे, ग्लैंड्स को पढ़ेंगे और पेनिस पढ़ेंगे। अगले 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। करें स्टार्ट? टेस्टिस, चलिए।
तो टेस्टिज में सबसे पहली बात, कॉमन बात है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्या कि मैंने कहा था टेस्टिज वन पेयर होता है, शेप कैसा होता है, ओवल, अंडे जैसा। शेप कैसा होता है, ओवल। आपको पता है कि मेल में टेस्टिस बनता तो कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में, यस और नो, एब्डोमिनल कैविटी में। कब, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। कब बन जाता है, 4 महीने के आसपास ही बन जाता है, मगर ये आफ्टर बर्थ कहाँ मिलता है, एस्क्रोटम में। कैसे, आप जानते हैं उसको गुबर्निकुलम खींच के लाए, आफ्टर बर्थ कहाँ मिलेगा, एस्क्रोटम में। कारण क्या है, मैंने कहा था कि एस्क्रोटम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, किसके तुलना में, देन बॉडी टेम्परेचर, देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल है, ये सर नो, ये सारी बातें पहले मैं बता चुका हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये तो जनरल बातें हो गई। अब हम पता है क्या करने वाले हैं, चलो पहले मैं आपके सामने एक मेल बॉडी बनाता हूँ। चलो देखो, ये मेल बॉडी बना रहे हैं, गौर करना। ये देखो अतीक का मुंडा है, क्लास नहीं आया तो उसको मजे लेंगे। अब देखो ये क्या, अतीक का मुंडा है, ठीक है। ये उसका छोटा सा गर्दन, ठीक है। और यहाँ से उसका क्या स्टार्ट हो गया, थोरेसिक कैविटी। ये उसका हैंड है छोटा सा, ये हैंड है। और थोरेसिक कैविटी जहाँ खत्म होता है वहां क्या आ जाता है, डायफ्राम। और उसके नीचे कौन सा कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी। ये अरे रुक, ये क्या, एब्डोमिनल कैविटी है अतीक का, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी का बेस कौन बनाता है, पेल्विक रीजन। यहाँ पे पेल्विक बोन वगैरह होगा, उसके बाहर मसल्स वगैरह होगा, ठीक है, एकदम मोटी मोटी मसल्स होगी, ठीक है। ये पेल्विक रीजन। और उसके नीचे से पैर वैर निकला हुआ है उसका, ये लो छोटा सा पैर और उसका छोटा छोटा उंगली, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ड्यूरिंग बर्थ यहाँ पे एक पाउच बन रहा होता है, बोला था, याद है। और ये पाउच का क्या नाम है, एस्क्रोटम, याद आ रहा है। इस पाउच का नाम है एस्क्रोटम। फिर मैंने ये भी बोला था कि एक कैनाल होती है जो इस एब्डोमेन के वॉल को छेदते हुए, इस एब्डोमेन के वॉल को, इस एब्डोमेन के वॉल को छेदते हुए, ऐसे छेदते हुए एब्डोमिनल कैविटी में वो कैनाल घुस जाती है, याद आ रहा है कुछ, ऐसे। ये कैनाल जो स्क्रोटम कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ भी रही थी, याद आ रहा है। ये कैविटी ऐसे मैं बना देता हूँ, देखो ये कैनाल है ना। क्या नाम था इसका, अभिषेक, इस कैनाल का क्या नाम था, जल्दी बोलो। स्क्रोटम में बीचों बीच पार्टीशन था, जल्दी बोलो, इस कैनाल का क्या नाम था, अभिषेक, जल्दी बोलो। अभिषेक, अरे जल्दी बोलो ना। सर नहीं पता। ऐसे ही मत पढ़ो। ज्योति, क्या नाम था इस कैनाल का, इंड्यूनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, ठीक है। और आपको पता है कि एब्डोमेन की दीवार को एकदम भेदते हुए आर पार एक कैनाल बन गया था, ठीक है। मैंने कहा था इसके अंदर से एक कॉर्ड गुजरता है, जिसके अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड, उस स्पर्मेटिक कॉर्ड में 5 चीजें पाई जाती है। रिभा बताएगी वो 5 चीजें क्या क्या। ये क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड है, फास्ट डिफरेंस, एक मिनट रुक जाओ, आर्टरी एक मिनट रहता कौन है, है। एक मिनट कौन है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसमें 5 चीजें, ठीक है। वो 5 चीजें यहाँ पे लिखा जाएगा, 1 2 3 4 और 5, चलो बोलो। फास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। हाँ, आर्टरी, गोनेडियल आर्टरी, ठीक है, गोनेडियल आर्टरी, वेन, वेन, नर्व नर्व, और लिम्फ लिम्फ, वेसल। वेसल, ठीक है। ये 5 चीजें गुजरती है, तो नीट का सवाल है। और स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या, एकदम मोटी सी मजबूत रस्सा लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खोखली है, ठीक है। और उसके अरे यार, उसके अंदर से ही 5 चीजें गुजर रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ टेस्टिस कहाँ पे है, यहाँ रहा। मैंने कहा था इधर वाला टेस्टिस, राइट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली नीचे होता है, ठीक है। और ये गुबर्निकुलम, अब समझना।
बाकी चीज को तो मैं अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ वेसल, डायग्राम हो जाएगा घुचड़ू, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से केवल क्या निकलता हुआ दिखा दूंगा, देखो जल्दी से, मैं यहाँ से केवल निकलता हुआ किस कलर से दिखाऊं, किस कलर से दिखा दूं, हाँ? इस कलर से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से केवल वास्ट डिफरेंस निकलता हुआ दिखा रहा हूँ, देखो टेस्टिस से निकल रहा है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस एस्पर्मेटिक कोड को होते हुए कहाँ जाएगा, एस्पर्मेटिक कोड, अरे एस्पर्मेटिक कोड को होते हुए कहाँ जाएगा, इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। आपको पता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी है और इसके ऊपर ये थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी का यहाँ पे हमारा कोई यूज नहीं है, उसका चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझिए, जैसे ही आप इस एस्क्रोटम कैविटी के एग्नल कैनाल को होते हुए ऊपर आओगे एब्डोमिनल कैविटी में, तो यहाँ पे आपको आगे से, देखो मैंने कहा था बॉडी के आगे का पोजीशन होता है वेंट्रल और पीछे का होता है डॉर्सल, बोला था ना, और साइड का होता है लेटरल, अरे बोला था, डॉर्सल पीछे है, वेंट्रल आगे है और लेटरल बगल है, दोनों बगल। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एब्डोमिनल कैविटी में आगे से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यूरिनरी ब्लैडर, क्या दिखेगा, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और इससे निकलता है एक ट्यूब जिसको बोलते हैं यूरेटर। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, एक्सक्रीटिव चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ये क्या यूरेटर है, आगे से, ठीक है। और इस यूरिनरी ब्लैडर से एक लंबी ट्यूब निकलती है। अब देखो भूल जाओ, ये समझो कि ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है पीला वाला, वो पूरा का पूरा बैग है। अब उसके आगे आ जाओ, मतलब इस मसल के को भेजते हुए आगे से कौन निकल रहा है, ट्यूब। अरे वो भूल जाओ, स्क्रोटम पीछे हो गया, अब उसके आगे हम बना रहे हैं, उसके आगे से ये क्या गुजर रही है, नीचे नीचे एक लंबी सी मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब, ठीक है, ऐसे, और लास्ट में जाके उसकी एक ओपनिंग है। अब इस ट्यूब को यहाँ पे तो कुछ ग्लैंड ने ऐसे कवर करके रखा हुआ है, फिर यहाँ पे अगेन कोई ग्लैंड कवर करके रखा हुआ है, और उसके बाद पूरी की तरीके से पेनाई, मतलब कि पेनिस, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या, पेनिस। समझ रहे हो हमारी बात, एस्क्रोटम पीछे में है और एस्क्रोटम के आगे से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लटका हुआ है। ये जो ये तो पूरा पार्ट थोड़ा अंदर ही होता है, ये जो पूरा लटका हुआ पार्ट है, ये क्या, पेनिस है। ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये कोई फेयर नहीं है, रफ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये एस्क्रोटम है, एस्क्रोटम से आगे क्या लटक रहा है, पेनिस, और स्क्रोटम के जस्ट अंदर जब आप घुसोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे यूरिनरी ब्लैडर मिलने वाला है। यूरिनरी ब्लैडर एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल साइड पर, ठीक है। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपको वास्ट डिफरेंस निकलता हुआ दिख रहा है, किससे, इंग्नल कैनाल के स्पर्मेटिक कॉर्ड से वास्ट डिफरेंस निकला, और इस यूरिनरी ब्लैडर के जो यूरेटर निकला हुआ है उसमें टर्न मारता है, ऐसे करके टर्न मारा, इसमें भी टर्न मारा, और टर्न मारने के बाद इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे गिरता है, किधर, ऐसा, इसके पीछे गिरता है। पीछे गिरने के बाद क्या होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले स्लाइड में, क्योंकि अभी मुझे इसके आगे कुछ अभी नहीं पढ़ाना, अभी मुझे पढ़ाना कुछ और है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग खुले कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल में कैसे बनाया हुआ होता है, कैसे लोकेटेड होता है, फिर बता रहा हूँ। देखो ये क्या स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस से निकला कौन, वास्ट डिफरेंस, एस्पर्मेटिक कोड को होते हुए गया कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में, वहां उसको मिला कौन, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता हुआ यूरेटर। यूरेटर के वो कुछ चक्कर लगाया, एक दो चक्कर लगाया, उसके बाद यूरेटर के चक्कर लगा के वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे गिरा, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सल साइड गिरा। अब डॉर्सल साइड गिर के क्या होगा, ये तो आपको पीछे से ही देखने पे पता चलेगा, वो हम आपको अगले स्लाइड में दिखा देंगे। ये डायग्राम रफ डायग्राम है, लेकिन कितनों को समझ में आ गया, ज्योति समझ में आया, यस सर। अभिषेक, यस सर। रिभा, यस सर। समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखना, अब मैं इस कहानी को यहीं पे होल्ड करता हूँ, कहानी समाप्त नहीं हुई, कहानी तो अभी लंबी जाएगी, इस कहानी को मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ। अब मैं एक नया कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक नया कहानी क्या है, ये जो टेस्टीज आप देख रहे हो ना, टेस्टीज, मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में भी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, मैं उस टेस्टिस को, जो अंडानुमा स्ट्रक्चर है, मैं उस टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने जा रहा हूँ, कट कर दे और देखते हैं। अच्छा आपको पता है उस टेस्टिस से ही आपको क्या निकलता हुआ दिखेगा, फाइनली वास्ट डिफरेंस, ये देखिए निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन केवल वास्ट डिफरेंस बाहर नहीं निकला है, कई सारी चीजें अंदर से बाहर निकली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस अंडे को काटता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके मैं आपको अगले स्लाइड पे पढ़ाने जा रहा हूँ। चले आ जाइए। अब आइए हम पढ़ रहे हैं क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।
अंदर से कैसा दिखता है? टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब भाई जब टेस्टिस अंडानुमा है तो उसका तो जो वो है मतलब क्रॉस सेक्शन वो भी तो अंडानुमा ही दिखेगा ना। तो ये देखिए, ये देखिए, ये उसकी एक कवरिंग है। इधर बनाओ, चलो इधर बना दे। ये उसकी एक कवरिंग है, देख रहे हो, टेस्टिस की कवरिंग अंडानुमा है, वो है भी दिख रही होगी आपको। ये जो कवरिंग है ना, इसको बीचों बीच पहली बात तो पार्टीशन किया गया ऐसे, लाइक दिस। गौर कीजिएगा, ऐसे ऐसे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ये वाला पोर्शन मैं कहाँ से बना रहा हूँ, पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये लड़का खड़ा था, है ना, तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ मैं दिखा रहा हूँ। ये लड़का खड़ा है, इस लड़के के आगे वाले पोर्शन, ये आपको टेस्टिस दिख रहा है, ये आपको टेस्टिस दिख रहा है। तो इस टेस्टिस को मैंने बाहर निकाला। अभी लड़का को साइड करके घुमा के खड़ा करो, लड़का को साइड घुमा के खड़ा करो, साइड। अरे मतलब ऐसे था ना, तो इसको ऐसे घुमा के खड़ा करो। तो साइड से आप लड़के को देख रहे हो, मतलब टेस्टिस को आप साइड से देख रहे हो, और साइड से काट दिए ऐसे, मतलब सामने सामने नहीं काटो, साइड से काटो, साइड से। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? साइड व्यू है, लड़का ऐसे खड़ा था, ऐसे नहीं, उसको ऐसे घुमा दो। तो जो साइड से आपको टेस्टिस का व्यू दिख रहा है ना, वही आप काट के यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो। कितने लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा ऑनलाइन में इसमें दिक्कत आता है, नहीं तो वहां मैं बॉडी में बता देता हूँ। अभिषेक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लड़का किधर से खड़ा है? साइड से। यस सर। ज्योति, अभिषेक, ज्योति, रिभा, समझ में आया? लड़का साइड से खड़ा है, Yes, yes, sir. हाँ ठीक है। तो साइड से टेस्टिस को मैंने काट दिया है। अब देखो क्या क्या दिखेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने साइड से काटा है तो ये आगे वाला व्यू हो गया, मतलब साइड से है ना, तो टेस्टिस का आगे वाला पोर्शन ये हो गया और पीछे वाला पोर्शन ये हो गया, क्योंकि साइड से तो आपको आगे पीछे दोनों का पोर्शन दिख जाएगा। मतलब ये कौन सा व्यू हो गया? वेंट्रल, ये सर नो। और ये कौन सा व्यू हो गया? डॉर्सल। क्या दिक्कत है? तो होता क्या है, जब आप टेस्टिस को अंदर से देखोगे तो टेस्टिस के जो आगे वाला व्यू है उसको अंदर से पार्टीशन करके थोड़ा बड़ा चैम्बर बनाया गया है, और जो पीछे वाला व्यू है उसको थोड़ा सा छोटा बनाया गया, ठीक है। फिर आगे वाले चैम्बर को फर्दर पार्टीशन किया गया, लाइक दिस। देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे करके, देख रहे हो, फर्दर पार्टीशन किया गया ऐसे। और कम से कम ये जो चैम्बर बन रहे हैं, देख रहे हो आप, आगे वाले में बन रहा है ना, कम से कम ऐसे 250 चैम्बर बनाए जाते हैं। कितने? कम से कम 250 चैम्बर। और इस हर चैम्बर का नाम है, क्या बोलते हैं उसको? टेस्टिकुलर चैम्बर या लोब्यूल। अब समझना बड़ी बात। पहली बात तो आप बोलोगे सर ये जो काली वाली लेयर है, टेस्टिस की दीवारें हैं, हाँ दीवारें हैं, इसका क्या नाम? बिल्कुल सही सवाल है, इसका क्या नाम? इसका नाम है ट्यूनिका। ट्यूनिका का मतलब कवरिंग होता है, मैं बार बार कहता हूँ। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर से बोलो क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बहुत ही मोटी लेयर होती है, बहुत ही स्ट्रांग लेयर होती है। और इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया में कंपोनेंट क्या है, किस चीज का बना है? तो ये बना होता है व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू बहुत मजबूत लेयर होती है, उसमें भी अगर फाइबर आ जाए, कनेक्टिव टिश्यू के साथ व्हाइट फाइबर आ जाए, तब तो वो स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों किया? अरे भाई टेस्टिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होने वाला है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। वो बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, अगर उसको हार्ड कवरिंग से कवर नहीं करके रखेंगे तो भाई सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टूट जाएगा तो स्पर्म बनेगा ही। इसलिए व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से क्या करके रखे हैं? पूरी टेस्टिस को कवर करके रखे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ही टिश्यू के द्वारा हमने टेस्टिस के अंदर के पूरी चैम्बर को दो पार्ट में पहले डिवाइड किया, एक तो वेंट्रल, एक तो डोर्सल। वेंट्रल वाले को बड़ा रखा, डोर्सल वाले को छोटा रखा। फिर वेंट्रल वाले चैम्बर को फर्दर कई सारे चैम्बर में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हर चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? ये जो आपको दिख रहा है, इस हर चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या लोब्यूल। क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या लोब्यूल। और पता है ऐसे ऐसे एक टेस्टिस के अंदर, मैं अगर इसका नंबर की चर्चा करूं तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से 400 मिलता है, क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। लेकिन आपकी एनसीईआरटी लिखती है 250, तो आपको तो क्या टिक कर देना है एग्जाम में? 250। N4 एनसीईआरटी, आपको 250 टिक करना। लेकिन जो अभी टेस्टिस डेवलप हो रहा है उसमें 200 होगा, धीरे धीरे 250 के आसपास आ जाएगा। जो मैच्योर टेस्टिस होता है उसमें 400 तक भी मिलता है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी 250 बताई, उसके बीच का आप बीच का मान लो, ठीक है। लेकिन फैक्ट है कि 200 से 400 के बीच में वो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, आप तो 250 मान के चलो, ठीक है।
लेकिन अगर कल को 250 ऑप्शन में नहीं रहा, 210 आ गया तो वो भी आंसर होगा, 350 आ गया वो भी आंसर होगा। इसलिए रेंज भी याद रखो 200 से 400, और मोर एक्यूरेट डाटा एनसीईआरटी वाला याद रख लो क्या, 250। ठीक है। अब इस ये चैम्बर कौन बनाया, ये चैम्बर कौन बनाया, ये देख लो, ये कौन है, ये भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ही एक दीवार है। तो क्या मैं इसको सेप्टम बोलूंगा, हाँ बोल सकता हूँ, क्या दिक्कत है, टेस्टिकुलर सेप्टम, क्या बोलूंगा इसको, टेस्टिकुलर सेप्टम। ये तो दीवारें जो वेंट्रल चैम्बर को अलग अलग कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड, तो क्या ये भी एक सेप्टम है, हाँ है ना, ये भी एक दीवार है जो पूरी की पूरी टेस्टीज को, पूरी की पूरी टेस्टिस को, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम टेस्टिस, क्या बोलते हैं इसको, मीडिया स्टीनम, बीचों बीच, बीचों ने थोड़ा सा स्लाइड इधर होता है, मीडिया स्टीनम टेस्टिस, पूरी की पूरी टेस्टिस को बीचों बीच पार्टीशन कर दिया। ये काली वाली आप जितनी भी देख रहे हो ना, ये सब की सब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ही ले, ठीक है। अब इतने पे बात खत्म नहीं होता है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बाहर, कहाँ, वेंट्रल साइड में, कहाँ, वेंट्रल साइड में कुछ लेयर होती है। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, गौर से देखना। मतलब केवल आगे से होती है, पीछे से नहीं होती है, पीछे से नहीं होती है, क्यों नहीं होती है अभी बताऊंगा। अरे पीछे से बहुत सारे ट्यूब निकालेंगे, इसलिए पीछे से नहीं होती है, केवल आगे से। ये एक लेयर भी कहाँ, इस ट्यूनिकल विजन के बाहर, फिर उसके बाहर भी एक लेयर होती है, बना रहा हूँ देखो, उसके बाहर भी एक लेयर होती है, लाइक दिस, देखना ध्यान से, उसके बाहर भी एक लेयर, वो भी आगे से ही, केवल पीछे से नहीं, ठीक है। और ये दोनों क्या होती है, आपस में कंबाइंड होती है, कौन, ब्लू वाली और ग्रीन वाली, आपस में क्या होती है, कंबाइंड होती है, समझ से चलना ध्यान से, इस तरीके से आपस में क्या हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है, लो इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये दो लेयर है, पहले तो मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, देखो, एक तो कौन है, ग्रीन वाली है, और एक कौन है, ब्लू वाली है। ग्रीन वाली का नाम है पैराइटल, PERIETL, पैराइटल लेयर, और ब्लू वाले का नाम है विसरल लेयर, ब्लू वाले का क्या नाम है, विसरल, अंदर के लिए विसरल वर्ड यूज करते हैं, विसरल लेयर। और इन दोनों को मिला के एक लेयर का नाम देते हैं, जिसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब आप बोलोगे सर वेजाना वर्ड तो यूज करते हैं फीमेल में, हाँ, लेकिन वहां फीमेल में वर्ड वेजाना किसके लिए यूज होता है, केनाल के लिए, एक केनाल, एक कैविटी के लिए। लेकिन यहाँ पे वेजाइनेलिस वर्ड यूज हो रहा है, और उसके आगे वर्ड आया ट्यूनिका, और ट्यूनिका वर्ड का मतलब होता है कवरिंग, तो वहां पे वेजाना वर्ड हुआ केनाल के लिए, और यहाँ पे ट्यूनिका वेजाइनलिस वर्ड यूज हो रहा है कवरिंग के लिए। तो मुझे बताओ, टेस्टिज के सबसे बाहर की कवरिंग कौन हो गई, अब नाम स्पष्ट है आपके सामने, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ट्यूनिका वेजाइनलिस खुद दो लेयर की बनी हुई है, आउटर कौन है, पैराइटल लेयर, आउटर, और उसका इनर कौन है, इनर है विसरल लेयर। अब आप बोलोगे सर उसके बीच में एक कैविटी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, उस कैविटी का नाम है वेजाइनल कैविटी, क्या नाम है, वेजाइनल कैविटी। अब आप एग्जाम में गौर करना कि आपको पूछा क्या गया, अगर बोलेगा वेजाइना फाउंडिंग, तो वेजाइना फाउंडिंग फीमेल, वो केनाल है, उसको कैविटी बोलना सही नहीं है, वो एक केनाल है। और केनाल में पता क्या होता है, एक तरफ से छेद और दूसरी तरफ से भी छेद, मतलब एक तरफ छेद है, वो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जाके दूसरे स्ट्रक्चर में ओपन हो जाएगा। और कैविटी का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड स्पेस, वो ना कहीं से बंद होगा, देखो यहाँ पे बंद है ना, यहाँ पे बंद है ना जी, चारों ओर से बंद है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फीमेल में वेजाना वर्ड यूज होता है केनाल के लिए, और मेल में वेजाइनल कैविटी कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज वेजाइनल कैविटी, तो आप बोलना वेजाइनल कैविटी द स्पेस बिटवीन पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर ऑफ टेस्टिस, उसके बीच में क्या है, ये वेजाइनल कैविटी है, क्या ये वेजाइनल कैविटी। अब समझना है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पैराइटल लेयर है,
और ये जो विसरल लेयर है, ये दोनों क्या करता है, कुछ फ्लूइड बना बना के रिलीज करता है किसमें, इस वेजाइनल कैविटी में। क्या बनाकर रिलीज करता है भाई, फ्लूइड। क्या बनाकर रिलीज करता है, फ्लूइड। ये लो ये फ्लूइड। इस फ्लूइड को आप क्या बोलोगे, बोल सकते हो वेजाइनल फ्लूइड, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस वेजाइनल फ्लूइड को मोर करेक्टली क्या बोलना, फ्लूइड ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलना, फ्लूइड ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्योंकि वेजाइनल कैविटी ये वर्ड तो फीमेल में भी यूज कर लेंगे, तो इसको आप सीधा सीधी क्या बोलना, फ्लूइड ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, ये फ्लूइड, इसका क्या काम है समझना मेरी बात। मैंने क्या बोला, टेस्टिस को चोट नहीं लग जाए, पूरा का पूरा टेस्टिस को पैक करके रखो, तो भगवान ने क्या दिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर मैंने कहा आगे से टेस्टिस को चोट लगने की ज्यादा संभावना है, तो भगवान ने क्या किया, आगे से एकदम पूरा का पूरा फ्लूइड का एक लेयर दे दिया। और फ्लूइड तो हवा में रहेगा नहीं, तो एक कैविटी बनाया। कैविटी बनाने के लिए दो लेयर बनाया, एक तो क्या पैरेटल लेयर और एक तो क्या विसरल लेयर, और उसके अंदर पानी भर दिया, फ्लूइड भर दिया। उसी दोनों लेयर को बोला कि उसमें पानी भर लो। अब मुझे बताओ, अगर बाहर से कल को क्रिकेट खेलने में चोट भी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस फ्लूइड ने उस पूरी की पूरी इंजरी को सक कर लिया और अंदर चोट जाने से थोड़ा सा प्रभावशाली हुआ। देखो कितना सारा मैकेनिज्म दिया भगवान ने। पहले बात तो टेस्टिजे को ऊपर उठा लेंगे, नहीं उठा पाए, चोट लग गया, बाई चांस चोट लग गया तो ये जो फ्लूइड है ये थोड़ा सा चोट को बचाएगा। फिर उसके अंदर मोटी सी लेयर है कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थोड़ा सा वो चोट को बचाएगा। उससे ज्यादा लगा है तब तो गया काम से। ठीक है, तो चलो अब आप क्या बाहर वाले लेयर समझ गए, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस इनकम्प्लीट लेयर है, कंप्लीट नहीं है। देखो ना, वेंट्रल में अच्छे से कवर किया और डॉर्सल में आधा ही कवर किया, देख रहे हो, डॉर्सल में आधा ही किया, पूरी तरीके से नहीं किया, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, देख लो थोड़ा सा। अब आ जाओ क्या, कि ये जो कंपार्ट तो बाहर वाली लेयर क्लियर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके अंदर कौन है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब क्या होती है, सबसे अंदर एक और लेयर होती है, एकदम पतली सी लेयर होती है, लेकिन हाईली ब्लड सप्लाइड लेयर होती है। ऐसे ये जो आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया देख रहे हो ना, उसके अंदर ये वाली लेयर दिख रही है, ऐसे ये वाली लेयर दिख रही है, सबसे अंदर वाली एक लेयर है। सबसे बाहर तो कौन हो गई, ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके अंदर कौन हो गई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया काली वाली। उन्होंने कंपार्टमेंट भी बनाया और हर कंपार्टमेंट के दीवारों को भी ये लाल वाली लेयर घेर रही है, ऐसे करके। सबसे अंदर वाली लेयर है, तभी तो काली वाली को भी घेर रही है ऐसे करके, पूरी की पूरी दीवारों से चिपकी होती है ये वाली लेयर। और इस लेयर का नाम है थर्ड, ये दूसरा नंबर था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये थर्ड नंबर लेयर है, इसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें ब्लड वेसल्स होगा, वेस्कुलराइज्ड लेयर होगी। क्या काम है, टेस्टिस को ब्लड सप्लाई देना। इसमें पूरी की, अरे वो जो आई थी अंदर, ये वाला डायग्राम भूल गए क्या, अरे इसके अंदर आई थी ना आर्टरी, तो आर्टरी क्या की, कैपिलरी बना के, ब्लड कैपिलरी बना के, ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है कहाँ, काली वाली के अंदर, उसमें पूरी तरीके से बिछ गई। तो पूरा लेयर अब कैसा दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है। उसमें हाईली ब्लड सप्लाई, ब्लड कैपिलरी है। जो गोनेडियल आर्टरी अंदर आया था, उन्होंने अपना ब्रांच बना के पूरी तरीके से फैला दिया। ब्लड सप्लाई के लिए टेस्टिस एक ऑर्गन है, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। तो अब बताओ, अगर आपसे बोले कि टेस्टिस कितने लेयर के बने हुए हैं, 3 लेयर के। सबसे बाहर वाला ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके अंदर वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके अंदर वाला ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और आपको पता है कि अंदर टेस्टिस के अंदर कैविटी, पहले तो दो दो चैम्बर बने, एक तो वेंट्रल वाला, एक डोर्सल वाला। किसने बनाया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का मीडिया स्टीनम टेस्टिस, वो क्या है बीचों बीच ऐसे करके पार्टीशन। फिर वेंट्रल पोर्शन को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, किसने, टेस्टिकुलर सेप्टम, उसने अलग अलग कंपार्टमेंट डिवाइड कर दिया। तो कितने चैम्बर बने, 200 से 400। एनसीईआरटी बोलती है 250, आप 250 याद रख लो, लेकिन रेंज भी याद रखना, 200 से 400 एक टेस्टिस के अंदर। अब उसके अंदर क्या होता है, वो इस मीटिंग में बताना संभव नहीं है, अगले ही मीटिंग में लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस मीटिंग में कुछ और बातें हम तब तक कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपने सुना होगा एक वर्ड हाइड्रोसिल, सुना है, हाइड्रोसिल सुना है वर्ड हाइड्रोसिल, इसका मतलब क्या होता है। हाइड्रोसिल का तो कैसा मतलब क्या समझ जाता है कि कई सारे लोग समझ देते हैं कि टेस्टिस का नंबर बढ़ जाना, अरे नहीं यार। कुछ लोग समझते हैं टेस्टिस का स्वेलिंग, फूलना, हाँ ये सही है, टेस्टिस का स्वेलिंग। पता है क्यों हो जाता है स्वेलिंग, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वर्ड, सॉरी वाटर, हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, वाटर, और सील का मतलब भी होता है स्वेलिंग। कह रहे हैं वाटर की वजह से स्वेलिंग, बोले ऐसा क्यों, सुनना। कई बार क्या होता है ना, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस पैरेटल लेयर या इस विसरल लेयर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है,
किसका? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फंजाई का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से ये पैराइटल लेयर और ये विसरल लेयर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड सिक्रीट करती है। किसमें? इस वेजाइनल कैविटी में। क्या सिक्रीट करती है? फ्लूइड सिक्रीट करती है। और उसकी वजह से क्या होता है? इस ट्यूनिका वेजाइनलिस का स्वेलिंग हो जाता है और टेस्टिस स्वेल कर जाता है। थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। दर्द क्यों होता है भाई? ये पूरा का पूरा स्वेल करेगा तो टेस्टिस पे अंदर की तरफ प्रेशर तो लगाएगा ना, तो थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास चल जाओगे तो डॉक्टर उस बैक्टीरिया को मारने का दवाई दे देगा, बैक्टीरिया मरेगा तो कुछ दिन में वो जो गंदा पानी उसमें भरा है वो भी थोड़े दिन में साफ हो जाएगा। उसको वहां पे WBC वगैरह खा के खत्म कर देगा। WBC वगैरह होता है, यहाँ पे ब्लड है ना, तो उस WBC वगैरह के जो सेल्स वगैरह हैं सिंपल डिफिजन के माध्यम से उस कचरा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, खेला समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा समय पहुंच चुका है, इन्फेक्शन अंदर की तरफ आ चुका है, तब तो प्रॉब्लम है। तब तो कुछ भी हो सकता है टेस्टिस निकालना पड़े जिंदा रहने के लिए। जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, हो सकता है। मैं ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ हाइड्रोसील क्या होता है? सिंपल टेस्टिस का फूल जाना। क्यों फूल जाता है? चोट की वजह से नहीं फूल रहा है। मोस्टली कारण क्या है? यहाँ पर हुआ क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। किसमें इन्फेक्शन हुआ है? पैराइटल लेयर या विसरल लेयर में। उसकी वजह से जो वेजाइनल कैविटी का फ्लूइड है एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होने लगा। उसे को क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। तो ये मैंने आउटलाइन डायग्राम बता दिया है। अब अगले मीटिंग में क्या करेंगे, हम इसके अंदर का जो चैम्बर खाली रह गया उसके अंदर का बात बताएंगे। तो अब तक मैंने मोटा मोटी क्या बात बताया कि टेस्टिस की दीवारें 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस, वो खुद 2 लेयर की बनी होती है, पैराइटल और विसरल, और बीच में कैविटी, वेजाइनल कैविटी। ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर और ट्यूनिका एल्बुजिनिया व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और ये टेस्टिस को पहले तो मीडिया टेस्टिस मीडिया स्टेनम से स्टीनम, स्टर्नम नहीं, मीडिया स्टीनम से क्या करती है? टेस्टिस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड, 2 चैम्बर में डिवाइड करती है। फिर वेंट्रल चैम्बर को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, और कंपार्टमेंट में डिवाइड करने वाले लेयर को क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर सेप्टम। और सबसे अंदर की लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो पूरी तरीके से ट्यूनिका एल्बुजिनिया को कवर करके रखी हुई है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया, एक क्या बताया? हाइड्रोसील। अभी तक जो भी बताया मैं उसको आपको एक बार नोटबुक में दिखा देता हूँ, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए, ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए, नोट्स में बना रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये अभी अंदर अंदर का पार्ट मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे बाहर का लेयर कौन है? पैराइटल लेयर है। और बीच का लेयर कौन है? विसल लेयर है। ये यहाँ पर गलत लिखा है, वेजाइनल लेयर नहीं, वेजाइनल कैविटी, सही कर लेना नोट्स में, गलत है, वेजाइनल कैविटी, स्क्रीनशॉट लो, सही कर लेना। ठीक है, और उस तीनों को मिला के हमने क्या बोला? ट्यूनिका वेजाइनलिस नंबर 1 लेयर। उसके अंदर आ जाओ, ये क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाली लेयर है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये देखो, ये इधर आ जाओ, नहीं लिखा उधर, कोई बात नहीं, इधर होगा लिखा हुआ, इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा मीडिया स्टीनम, STI होगा, मीडिया स्टीनम सेप्टा, ये वाली लेयर। ठीक है, और बीच में देखो कहीं कहीं लिखा होगा, ये तो क्या हो गया? मीडिया स्टीनम टेस्टी या मीडिया स्टीनम सेप्टा, और उसके बीच बीच में टेस्टिकुलर सेप्टा। नहीं लिखा तो लिख लेना, लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा गया? लिखा नहीं गया कहीं? नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको लिख लेना क्या? टेस्टिकुलर सेप्टा। इसको क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर सेप्टा। उसको तो बोला मीडिया स्टीनम, बीचों बीच, इसको बोलोगे टेस्टिकुलर सेप्टा। ठीक है, और उसके अंदर क्या बने? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का क्या नाम है? ये देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल या चैम्बर। कंपार्ट कितने? 250 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या करना, यहाँ पे लिख लेना टेस्टिकुलर सेप्टा का नंबर 200 से 400 होता है, और ये 250 कहाँ बता गया? N4 एनसीईआरटी। तो आप एग्जाम में चूज करना 250 को, लेकिन अगर 250 ऑप्शन में ना हो और इसके बीच का कोई हो तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया फैक्ट। मेडिकल कॉलेज में आप 200 से 400 पढ़ोगे, एनसीईआरटी आपको केवल 250 बताता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब उसके अंदर का बात तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इस डायग्राम को देख लो और अगले मीटिंग क्रिएट होने तक आप क्या करो, यहां तक पढ़ लो। बता रहा हूँ कहाँ तक, बता रहा हूँ कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लो नोट्स में, यहाँ तक जल्दी से। और इस थ्योरी में भी यहाँ पे क्या ऐड कर लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे 200 से 400, और इसमें एक टिक लगा लो और इस पे डबल टिक लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी वाला ये आंसर जाएगा। 250 पे आंसर मारना एग्जाम में। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में ना हो, इसके रेंज का बीच का कोई हो तो मार देना 200 से 400 के बीच का। ठीक है, चलो
अब अगले मीटिंग में क्या करेंगे हम, इंटरनल स्ट्रक्चर में और जो बातें हैं हम उसको लेंगे। देखो अंदर का मैंने बात खाली छोड़ दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी ले लो, लेना है तो जल्दी लो, ठीक है। फिर इसके अंदर का भी हम बात करेंगे। चलो यहाँ तक अगर कोई डाउट है, अभिषेक कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए यहाँ तक देखिए। रिभा और ज्योति, आज फिजिक्स का क्लास भी है, यस सर। कितने बजे? नहीं, 9:15 से। ठीक है, 9 बजे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मिले जल्दी, सॉरी 9 बजने से 15 मिनट पहले, यानी कि 8:45 में छोड़ देंगे, चलेगा? यस सर। चलिए आइए मिलिए जल्दी अगले मीटिंग।